नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पर कंप्लीट कर लिए हैं। आपका जो स्नेह मिला, आपका जो प्यार मिला इस चैनल को, एक यूट्यूब फैमिली को 1000 लोगों को जोड़ने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज इस छोटे से व्लॉग में, एक छोटी सी वीडियो में क्या क्या सफ़र रहा, कितने ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा है, कैसे कैसे शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे, एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप लास्ट तक देखेंगे या आप लास्ट तक समझेंगे तो हो सकता है बहुत सारी मोटिवेशनल चीज़ें आपको यहाँ से निकल के मिले और आपको मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ, हमें भी कुछ करना चाहिए, या किस चीज़ से कैसे कैसे स्टार्ट करके हम लोग कहाँ तक आ सकते हैं। ये दोस्तों, ये सफ़र स्टार्ट हुआ था आज से 5 से 6 महीने पहले। स्टार्टिंग में हमने विदाउट फेस कैम वीडियो मैंने डालना स्टार्ट करा। रिस्पॉन्स हल्का फुल्का आया, 10-20 व्यू देखते थे लोग, कुछ नहीं आया। कोई सब्सक्राइब नहीं करता था। किसी से पूछो या किसी को बताओ तो वो बोलते थे हाँ हाँ बढ़िया है वीडियो, लेकिन पूछो कि सब्सक्राइब किया है तो बोलते कि नहीं, सब्सक्राइब तो अभी तक नहीं किया है। तो ये सफ़र स्टार्ट हुआ ऐसे ही। अब चैनल को का सब्जेक्ट चूज़ करने का तरीका भी यही था कि जैसे हमारी मीडिया है, मीडिया में आपने देखा होगा 2 पक्ष हैं। एक पक्ष वाली मीडिया है, एक विपक्ष वाली मीडिया है। यानी जो पक्ष लेती है वो सिर्फ पक्ष की बात करती है सरकार के लिए, और जो मीडिया विपक्ष में है सरकार के, भले सरकार सही भी कर दे तब भी वो विपक्ष का ही वही बजाती रहेगी, उसके नेगेटिव पॉइंट ही गाती रहेगी। इसके लिए एक वीडियो भी बनाई थी मुद्दे की मौत में, कि दोनों पर्सपेक्टिव गलत हैं। पॉजिटिव देखना भी गलत है, नेगेटिव भी देखना गलत है। अगर हम दोनों पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में जो न्यूट्रल है, जो उसका सही पॉइंट्स हैं, वो लोगों को नहीं बताते, वो सरकार ना देश को बताती है ना मीडिया हमारे, क्योंकि सरकार सारी चीज़ें नहीं बताएगी, मीडिया का काम है वो सब बताना। चौथा स्तंभ जो मीडिया को बोला जाता है वो इसलिए तो बोला जाता है कि भाई डेमोक्रेसी में मीडिया का मेन रोल है। तो इस चैनल का मकसद यही था कि मुद्दे ऐसे उठाए जाएं कि लोगों को अवेयरनेस के लिए, लोगों को पता रहे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं। टॉपिक का अगर डिस्कशन करते हैं, जब आप नया नया कुछ चीज़ें स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे सुझाव आते हैं। सपोज़ करो मेरा फुटबॉल खेलने का मन रहता है हमेशा, तो मैं यही बोलूँगा सामने वालों को कि तुम फुटबॉल में ट्राई करो, उसमें अच्छा है। क्योंकि सामने वालों को सिर्फ फुटबॉल की पता है, पर मेरा इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है। अगर मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में नहीं है तो जो अगर सामने वाला क्रिकेट खेलता है तो वो यही बोलेगा कि भाई क्रिकेट में बनाओ, क्रिकेट में सही करियर बनेगा आपका। अरे भाई, क्रिकेट का मुझे सीन नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा। तो चैनल में भी यही हुआ कि सर आप कॉमेडी बनाइए, सर आप थोड़ा सा इसमें ना कुछ ट्विस्ट डाला कीजिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो ट्विस्ट डालकर बताते हैं तो उनकी वीडियो ज़्यादा देखी जाती है। कि भाई मुझे नहीं आता वो ट्विस्ट करना, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ। मैं तो सिर्फ एक जानकारी बता सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इसके ये पॉजिटिव पॉइंट है, इसके ये नेगेटिव पॉइंट है, देश के लिए ये फ़ायदा है, इसके लिए लॉन्ग टर्म में जाके या शॉर्ट टर्म में ये नुकसान है इसके। सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट, परिवार का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट होता ही है। किसी भी काम को अगर आप शुरुआत करते हैं तो सबसे मेन सपोर्ट आपको जो मिलना होता है वो पारिवारिक सपोर्ट आपको बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद 2 लोग और हैं जिन्होंने 100% सपोर्ट दिया है अपना। एक हमारे साथी ही हैं, बड़े यूट्यूबर हैं, क्योंकि जिनके 32 से 35 हज़ार सब्सक्राइबर होते हैं तो उसको हम बड़े यूट्यूबर ही मानते हैं। तो उन्होंने ही हमें सब कुछ सिखाया कि कैसे करना है, कैसे कैसे होता है, कहाँ से अपलोड होती है, इधर से अपलोड नहीं करनी, ऐसे अपलोड करनी है। वो धीरे धीरे चीज़ें हमें सिखाई उन्होंने, और लास्ट तक वो अभी तक भी हमें सिखाते ही हैं। इंजीनियरिंग IQ के नाम से उनका चैनल है। वो सरकारी नौकरी के बारे में बताते हैं या कैसे कंपटीशन की तैयारी करने हैं। उनका अच्छा खासा फॉलोअर्स का बैंक है। एक दूसरा हमारा साथी है जिसका सपोर्ट रिमोटली सपोर्ट है, मतलब फ़िज़िकली वो हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। पहले वाले साथी तो फ़िज़िकली हमें मिलते भी रहते हैं, वो रिमोटली सपोर्ट रहता है उनका। उसका नाम है दिनेश, डेयर विद दिनेश के नाम से उनका एक चैनल है। अभी खैर यूट्यूब पर नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम पे उनके ज़्यादा अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं। तो उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है किस चीज़ को लेके, कहाँ। हालांकि यूट्यूब के अलावा बहुत कम लोग जानते हैं कि MX टकाटक करके एक है, शॉर्ट वीडियोस का एप्लीकेशन है, ऐप है। वहाँ उन्होंने मेरे एक ID क्रिएट कराई थी अच्छे खासे, वहाँ भी लगभग 1000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं। तो वो इंस्टाग्राम या टकाटक या जितने भी शॉर्ट्स हैं वो वहाँ हेल्प करते हैं कि यहाँ डालना है, कैसे डालना है, किस समय डालनी है,
कैसे कैसे यहाँ चलना है, कैसे कैसे बढ़ा जाना है। तो सफ़र सपोर्ट के बिना तो खैर शुरू नहीं होता है। शायद सपोर्ट हमें इसलिए मिला क्योंकि हमें कोई पूछता है या तो हम भी उसका सपोर्ट कर देते हैं कि हाँ ऐसे स्टार्ट करो, ये करो, ये चीज़ें करनी चाहिए। और अच्छी बात हमारे सफ़र की ये रही कि हमने लगभग 8 से 10 लोगों को इंस्पायर किया कि हाँ अगर मैं कर सकता हूँ, वो कर सकता है, तो हमें भी करना चाहिए। हालांकि कोई इंस्पिरेशन का नाम नहीं लेता कि भाई हाँ मैं फ़लाँ आदमी को देखकर इंस्पायर हुआ हूँ, मैंने उसको देख कर स्टार्ट किया है। खैर जो भी है, अगर कोई मदद मांगता है, कोई मदद के लिए बोलता है या पूछता है, तो उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। लोग ये भी बोलते हैं कि उसने इतना बड़ा स्टूडियो बना लिया है, एडिटिंग करना ये है वो है। मैं आपको ये एक राज की बात है कि यूट्यूब से ही सब कुछ सीखा, यूट्यूब से ही सब कुछ जाना और यहीं सब कुछ दे रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसा खास इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, या जो पहले से हमारे पास चीज़ें थी उन्हीं को यूज़ करके हम लोगों ने स्टार्ट किया है। हाँ बस जो अपना इन्वेस्टमेंट है, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना इन्वेस्टमेंट किया है। लेट नाइट पढ़ाई, कैसे सीखा जाता है, कैसे एडिटिंग की जाती है, या कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे बोलना होता है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सीखी जाती है। सब कुछ यूट्यूब से सीखा और यूट्यूब को ही दे रहे हैं। जो लोग वीडियो बनाते हैं, जो लोग यूट्यूब पर डालते हैं, तो उन्हें पता है कि एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि होममेड ग्रीन स्क्रीन कैसी होती है, या होममेड लाइटिंग सेटअप कैसा होता है, कैसे कैसे बनाया जाता है। जो मैंने खुद बनाया है, DIY कहते हैं जिसको, डू इट योर सेल्फ में। तो वो देखेंगे, क्या आपको बड़ा मज़ा आएगा कि हाँ आदमी ऐसा भी कर सकता है। या जो लोग सोचते हैं कि जिन्होंने बड़ा स्टूडियो बना लिया है, बड़ा सेटअप है, या सारी चीज़ें हैं, तो इनिशियल स्टेज पर जो आपके पास है, जैसा आपके पास है, आप डालना स्टार्ट कर दीजिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए क्या आपकी नीच है, या क्या आपके देखने वाले व्यूवर्स हैं, आप कहें कि कंज्यूमर या कस्टमर बैंक है, उससे क्लियर हो जाएगा कि आप चलते हैं, कैसा काम करते हैं। आप धीरे धीरे उस हिसाब से आप ग्रेजुअली सीखते चले जाएंगे। अभी मैं आपको अपनी ग्रीन स्क्रीन दिखाता हूँ कि ग्रीन स्क्रीन कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, या क्या घर में बनाई हुई ग्रीन स्क्रीन कैसी है। तो ये घर में बनाए हुए ग्रीन स्क्रीन है, यानी कि जो आपके पास चार्ट पेपर्स होते हैं, मार्केट से 4 या 5 रुपए का चार्ट पेपर आते हैं, वो यूज़ करके ग्रीन स्क्रीन मेरा खुद का ही इनोवेटिव आइडिया है। मैंने ही खुद बनाना स्टार्ट किया था। इससे पहले ग्रीन स्क्रीन को जो मैं यूज़ करता था, आप लोगों ने देखा होगा, जब आप शादी में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर एक ग्रीन कलर की मैट पड़ी रहती है। हालांकि ग्रीन स्क्रीन इतनी कॉस्टली नहीं आती, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि अपना ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो उनके लिए ये ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज पे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो जो ग्रीन मैट आप लोगों ने शादी में देखा होगा का मंडप में वो लोग नीचे बिछा देते हैं, तो वो हमारे पास पड़ी थी, तो हमने उसको दीवार पे लगा लिया और उसको लगा के ही वहाँ उसको पीछे लगा के एडिटिंग स्टार्ट कर दी। हालांकि उस पे भी एडिटिंग सीखनी पड़ती है कि उसका रिफ्लेक्शन अलग होता है, कैसे कैसे एडिटिंग की जाती है। अगर कोई सीखना चाहेगा तो मैं ज़रूर सिखा दूँगा उसको। अब लाइटिंग के अगर सेटअप की बात करते हैं, तो लाइटिंग भी हमने अपने हाथ से बना ली। जानते हैं कि कैसे बनना है, कैसे लाइटिंग होती है। तो लाइटिंग अगर आप देखना चाहते हैं, इस टाइप की लाइट्स बनाई थी। हालांकि इनको अब ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये सब लाइट्स नेचुरल लाइट ही यूज़ करते हैं, तो ये कम ही यूज़ की जाती हैं। ये एक छोटा सा था स्टूडियो जो हमने DIY यानी कि मैंने डू इट योर सेल्फ में ही बनाया था, क्रिएट किया था खुद ही। एडिटिंग खुद सीखी है, बताया ना, जो यूट्यूब से सब कुछ सीखा और यूट्यूब को ही सब कुछ दे रहे हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा सेटअप था। धीरे धीरे जैसे जैसे अगर हम ग्रो होते हैं, ऐसे ऐसे हम चीज़ें अच्छी करेंगे, जिसके लिए आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ है। एक्चुअली में क्या है, सब्सक्राइबर व्यूवर्स आने से क्या है कि मोरल अप होता है। वैसे तो नहीं आते, तो हम मोरल अप रखना पड़ता है, पॉजिटिव रहना पड़ता है कि नहीं चीज़ें होंगी, चलेंगी, आएंगी, देखेंगे लोग, चलेगा। अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की पूरी कोशिश रहती है कि सही बनाया जाए, सही रास्ता दिखाया जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि आप पक्ष नहीं लेते, अगर आप सरकार के अगेंस्ट में बोलते रहेंगे तो आपको लोग देखने वाले बहुत आएंगे।
और बोलेंगे कि अगर आप पक्ष में बोलेंगे तो आपको दूसरे पक्ष के लोग दें। लेकिन अपना पर्सपेक्टिव यही है, जो पहले चैनल का जो एम या टारगेट रखा गया था कि लेट्स हैव अ रियल पर्सपेक्टिव और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव होना चाहिए रेस्पेक्टिव टू ईच एंड एवरीथिंग वी आर फेसिंग इन आवर लाइफ, डेली लाइफ। तो न्यूट्रल रहना ज़रूरी है, सही चीज़ बताना ज़रूरी है। यूट्यूब पे भी आप देखेंगे बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेशनल मीडिया की तरह ही चल रहा है यूट्यूब पर भी काम। पॉजिटिव वाले पॉजिटिव दिखाए जा रहे हैं, नेगेटिव वाले नेगेटिव भी दिखाए जा रहे हैं। न्यूट्रल और सही रहा कोई नहीं बता रहा कि इस चीज़ के ये बेनिफिट है, इस चीज़ के लिए ये बेनिफिट है, देश के लिए ये फ़ायदा है, या नॉर्मल जानकारी, जो जानकारी पता होना चाहिए वो सब चीज़ें कोई नहीं बता रहा। ये कहें कि व्यूवर्स को ही वो सब चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जैसा प्रजा वैसा देश कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका सपोर्ट हमेशा चाहिएगा, आपका सपोर्ट हमेशा ही रिक्वायर्ड रहेगा इस चैनल को ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। और जैसी जैसी डिटेल, जैसी जैसी चीज़ें आती हैं जाएंगी सामने, ऐसे ऐसे वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, आते रहेंगे। MX टकाटक का जिक्र किया था, वहाँ पे भी अच्छे खासे फॉलोवर्स, लगभग 1000 से ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए हैं कुछ ही छोटे से टाइम पीरियड्स में ही, क्योंकि वहाँ शॉर्ट वीडियो डलती हैं। जो शॉर्ट्स यूट्यूब का भी फीचर अभी स्टार्ट हुआ है। इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। एक मेरा साथी है, मतलब साथ में ही है, उसने ही बताया था कि सर इंस्टाग्राम आप यूज़ कीजिए। तो वो भी 1-2 महीने चलाना सीखा। पहले तो चलाना सीखा कि क्या है, कैसे कैसे डलता है उस पर। तो उसने बताया कि ये सब चलाना सीखे, डालना सीखे वहाँ पर। तो वो भी इनएक्टिव हो गया थोड़ा, 2-4 दिन चलने के बाद। फिर दिनेश ने ही इंस्टाग्राम चलाना बताया, कैसे चलाना है, कैसे कैसे यूज़ करना है, क्या है बताया ना। टकाटक जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म है, छोटे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब को छोड़कर, वो सब डेयर विद दिनेश ने ही स्टार्ट कराए हैं। कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है। तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, MX टकाटक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब तो मेन है, यूट्यूब पे तो पूरा फोकस रहता ही है। वहाँ आप अपना सपोर्ट और अपना प्रेम ऐसे ही देते रहें, ऐसी चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपके सपोर्ट और आपके ट्रस्ट के लिए।